बहुत समय पहले की बात है। एक घना और विशाल जंगल था जो हरे भरे वृक्षों और रंग बिरंगी फूलों और विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं से भरा हुआ था। इस जंगल में ढेर सारे जानवर रहते थे, जिनमें शेर, बाघ, हाथी, बंदर, तोता, सियार और बहुत सारे छोटे जानवर शामिल थे। जंगल की शांति और सुंदरता का हर जीवन सम्मान करता था। यहाँ का जीवन सरल और संतुलित था, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने इस जंगल के शांतिपूर्ण वातावरण को हिला कर रख दिया। एक दिन जंगल में एक नन्हा हाथी पैदा हुआ, जिसका नाम बम्बू रखा गया। बम्बू का जन्म बहुत खास था, क्योंकि वह अन्य हाथियों से थोड़ा अलग था। उनका कान छोटे थे और वह अन्य हाथियों की तरह विशाल नहीं था। हालांकि उनकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी और उनकी नन्ही सी मुस्कान जंगल के हर प्राणी को आकर्षित करती थी। बम्बू बचपन से ही जिज्ञासु था। वह अक्सर जंगल के विभिन्न हिस्सों का अन्वेषण करता और नए दोस्त बनाता था। उनकी जिज्ञासा और मासूमियत ने उसे जंगल के हर कोने में लोकप्रिय बना दिया। बम्बू ने बहुत कुछ सीखा, लेकिन एक बात हमेशा सोचता था, क्या जंगल में हर जानवर के लिए एक विशेष उद्देश्य है? एक दिन बम्बू ने जंगल से सबसे पुराने और ज्ञानी शेर राजा शेर सिंह से यह सवाल पूछा। राजा शेर सिंह, क्या हमारे जंगल में सभी जानवरों को कोई खास उद्देश्य है? शेर सिंह ने गहरी सोच में डूबते हुए उत्तर दिया, बम्बू, हर जानवर का एक खास काम है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण काम यह है कि हम सभी एक दूसरे के साथ मिलकर इस जंगल को सुरक्षित और संतुलित रखें। अगर हम में से कोई भी अपनी जिम्मेदारी से भागेगा तो यह जंगल खतरे में पड़ सकता है। बम्बू को शेर सिंह की बात समझ में आ गई, लेकिन वह फिर भी अपने उद्देश्य को लेकर भ्रमित था। उसे लगता था कि उसकी छोटी कद काठी से और उसके बाकी जानवरों से अलग कर देती है। वह सोचता था कि वह कभी बड़ा और शक्तिशाली नहीं बन पाएगा जैसे अन्य हाथी होते हैं। एक दिन जंगल में बड़ा संकट आया। विशाल बाघ, जिसका नाम भयंकर था, जंगल में घुस गया। भयंकर बाघ ने जंगल के सभी जानवरों को डराकर आतंक मचा दिया। वह लगातार शिकार करने के लिए घूम रहा था और किसी भी जानवर को अपने रास्ते में नहीं छोड़ता था। जंगल के सभी जानवर डर के मारे छिपने लगे। बम्बू को यह देखकर बहुत दुख हुआ। वह जानता था कि अगर जंगल के जानवरों को बचाना है तो उसे कुछ करना होगा। उसने अपनी छोटी सी कद काठी की चिंता छोड़ दी और अपने दिल की सुनने का निर्णय लिया। बम्बू ने सबसे पहले अपने दोस्तों को इकट्ठा किया। उसने बंदर से पेड़ों पर चढ़ने के लिए कहा ताकि वह बाघ की स्थिति पर नजर रख सके। उसने तोतों से आसपास के इलाके में शोर मचाने के लिए कहा ताकि सभी जानवरों को खतरे का संकेत दे सके। और फिर अपने दोस्त हाथी गोपाल से मदद मांगी। गोपाल ने बम्बू की योजना को समझा और अपनी मदद करने का वचन दिया। बम्बू ने सोचा कि अगर भयंकर बाघ को जंगल के एक हिस्से में फंसा लिया जाए तो बाकी जानवर सुरक्षित रह सकते हैं। उसने और उसके दोस्तों ने मिलकर एक जाल तैयार किया। बंदरों ने पेड़ों से झूलते हुए बाघ का ध्यान भटकाया, तोते ने चिल्लाकर बाकी जानवरों को चेतावनी दी और गोपाल ने अपनी ताकत से रास्ते को बंद कर दिए गए। आखिरकार बम्बू की योजना सफल हुई। भयंकर बाघ जंगल के एक घेरे में फंस गया और उसे पकड़ा गया। सभी जानवरों ने खुशी से नाचते हुए बम्बू का स्वागत किया। शेर सिंह ने बम्बू की बहादुरी की सराहना की और कहा, बम्बू, तुमने यह साबित कर दिया कि किसी भी जानवर के आकार और ताकत से ज्यादा महत्वपूर्ण उसकी समझदारी और साहस है। तुमने यह दिखाया कि हर किसी का एक खास उद्देश्य होता है और तुमने अपने उद्देश्य को पहचाना। बम्बू को समझ में आ गया कि हर प्राणी के अंदर एक अद्भुत क्षमता होती है। उसकी छोटी कदकाठी और अद्वितीय दृष्टिकोण ने उसे जंगल के संकट से उबार लिया। उसने सीखा कि खुद पर विश्वास रखना और सही समय पर सही निर्णय लेना कितना महत्वपूर्ण है। इस घटना के बाद
बम्बू को जंगल में न केवल एक छोटे से हाथी के रूप में बल्कि एक साहसी और समझदार नेता के रूप में जाना जाने लगा। जंगल के सभी जानवरों ने यह जाना कि आकार ताकत या स्थिति से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम अपने कार्यों से जंगल को संतुलित और सुरक्षित बनाए रखें। जंगल में फिर से शांति स्थापित हो गई और सभी जानवर एक दूसरे के साथ सहयोग और दोस्ती से रहने लगे। बम्बू ने यह सिखाया कि हर प्राणी का एक उद्देश्य होता है और उसे पहचानने और निभाने की असली शक्ति होती है। इस प्रकार बम्बू और उसके दोस्तों की साहसिकता ने जंगल को एक नई दिशा दी और सभी ने समझा कि उसका हर कार्य जंगल के संतुलित के लिए महत्वपूर्ण है और इस तरह जंगल फिर से हरा भरा और शांतिपूर्ण हो गया।